औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज साहने बाबरी मस्जिद को 28 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 28 साल बाद वहां पे मंदिर कायम किया जाना है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 नवंबर के अंदर एक फ़ैसला जारी किया जिसके तहत वहां पर एक मंदिर का क़याम होना है और 5 अगस्त 2020 को मोदी सरकार ने बाकायदा तौर पर वहां पर मंदिर की संघीय बुनियाद रख दी। अगर हम इस मस्जिद की तारीखी पस मंज़र के बारे में बात करें तो 1528 के अंदर इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई, जो कि मुग़ल बादशाह बाबर के अहद में रखी गई। साथ ही मुसलमानों के जवाल के साथ ये जगह मुतनाज़ा बनती चली गई और 1853 के अंदर इस जगह को लेकर पहला तनाज़ा पैदा हुआ, जिसके बाद 1859 के अंदर जो कि ब्रिटिश सरकार ने इसको बंद करके एक जगह पे मस्जिद को रहने दिया और दूसरी जगह पे हिंदुओं की मंदिर कायम कर दी। हिंदुओं का दावा है कि ये जगह है बाबरी मस्जिद की यानी कि बाबरी मस्जिद की। तो यहाँ पर पहले ये जाए पैदाइश है लॉर्ड यानी कि भगवान राम की, लिहाजा यहाँ पर मंदिर था जिसको मुसलमानों ने गिराकर मस्जिद तामीर की है। तो क़याम पाकिस्तान के बाद 1949 के अंदर राम मंदिर रात की तारीखी के अंदर राम मंदिर बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई, जिसके बाद एक नया तनाज़ा पैदा हुआ। 1984 के अंदर आरएसएस की जानिब से राम मंदिर की जाए पैदाश को आज़ाद करवाने की तहरीक का आगाज़ हुआ। 1986 के अंदर ज़िला अदालत की जानिब से हिंदुओं को मुतनाज़ा जगह पर मंदिर बनाने की यानी कि परमिशन दे दी गई। सन 1989 के अंदर आरएसएस की जानिब से मस्जिद की मुलेगा ज़मीन पर राम मंदिर का संग बुनियाद रखा गया। सन 1990 के अंदर आरएसएस के हामियों ने मस्जिद को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचाया। 91 के अंदर आरएसएस के जो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अक्सरियत रही और उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी हुकूमत कायम की। 92 के अंदर आरएसएस के हामियों की जानिब से बाबरी मस्जिद की शहादत की, जो कि एक बहुत बड़ी आरएसएस की रैली थी और इन सारे हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को इनेज़ाम कर दिया और इस पर यानी कि मंदिर के परचम लहराए। 2002 के अंदर वाजपेयी के दफ्तर में अधोया सेल कायम हुआ इस मस्जिद को लेकर। दूसरी जानिब 2002 के अंदर ही बीजेपी की जानिब से इंतखाबी मंशूर में राम मंदिर की तामीरी नौ की शिक खारिज कर दी गई और अयोध्या से आने वाली ट्रेन के अंदर हिंदू इंतहा पसंदों को जहन्नम हासिल किया गया। 2002 के अंदर गुजरात मुस्लिम के अंदर कई अफराद हलाक हुए, जिनकी तादाद 2000 बताई जा रही है। अप्रैल 2002 के अंदर अयोध्या के मुतनाज़ा मकाम की मलकियत के बारे में मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ। पहली बार इसका आगाज़ 2002 में मुकदमे की हैसियत से। सन 2003 के अंदर माहिरीन आसार कदीमा की जानिब से अदालत में एक दरख्वास्त की जो सारा मामला माहिरीन आसार कदीमा को भेज दिया गया। 2003 के अंदर ही जो आसार कदीमा की टीम थी उन्होंने ये फैसला किया कि ये रिपोर्ट जमा करवाई कि मस्जिद के नीचे से मंदिर के जो आसार बरामद हुए हैं, जिससे मुस्लिम विंग ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया था। 2004 के अंदर आरएसएस के रहनुमा बाल ठाकरे की जानिब से मसले के हल के लिए मुतनाज़ा मकाम पर कौमी अदालत की तजवीज़ दी गई। लाल किशन अडवाणी की जानिब से मंदिर की तामीर नौ का इजाज़ा किया गया। 2010 के अंदर इलाहाबाद ने फैसले में बाबरी मस्जिद का जो ज़मीन थी उसके 3 हिस्से किए गए, जो कि जिसमें सिर्फ हिंदुओं को नवाजा गया और हिंदुओं के 2 बड़े फ़िरक़ों को यानी कि ज़्यादातर ज़मीन दे दी गई और साबका ज़मीन को सिर्फ 1/3 ज़मीन हिस्से में मिली। 2015 के अंदर बड़े पैमाने पर तामीर पत्थरों को बाबरी मस्जिद पहुँचा दिया गया। अगर हम ये बात करें कि बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म 1947 से चलता हुआ आ रहा तो गलत नहीं होगा। इसी सिलसिले के अंदर 2015 के बाद 2019 के अंदर भारतीय सरकार ने एक जो कि वर्डिक आई भारतीय सरकार की जानिब से भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, वो ये कि भारतीय जो यानी कि राम मंदिर है वो तामीर होगा और मस्जिद को मुतबादिल मकाम दिया जाएगा। अलबत्ता इस सारे सिलसिले के अंदर मुसलमान विंग को 5 लाख या 5 करोड़ के करीब रकम भी दी गई, जिसे मुस्लिम विंग ने मुस्तरद कर दिया। साथ ही जब से भारत वजूद में आया है, इंतहा पसंद हिंदू आरएसएस जमात का नज़रिया तकमीत पूछा है और ग्रेट हिंदुस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए दिन रात कोशा है। इस सिलसिले के अंदर गुज़श्ता रवा साल ये देखने में आया कि भारत की हुकूमत ने यानी कानून साजी की कि मुसलमानों को यानी कि
कौमी दायरे के लाने के अंदर उनको नेशनल यानी कि कौंसिल के नाम से बेवकूफ़ बनाया गया और उनसे सबूत मांगे गए कि आप यहाँ के रिहायशी या नहीं है। इस सिलसिले के अंदर भारत ने ये भी चाल चली कि अगियार यानी कि गैर ममालिक में बसने वाले हिंदू, बिलखसूस पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं को अगर वो भारत के अंदर कौमियत हासिल करना चाहें तो बासानी ले सकते हैं और उनको मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ के अंदर हिस्सा दिया जाएगा। दूसरी जानब अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के अंदर भी इस सारे मामले के अंदर भारतीय सरकार मुतारिक नजर आई। 5 दिसंबर 2019 को भारतीय सरकार ने एक बिल पास किया जिसके थ्रू भारतीय जो आर्टिकल 270A को मनसूख कर दिया गया और जिससे कश्मीर की खसूसी हैसियत मस्क हो गई। साथ ही जुलाई 2020 के अंदर भारत ने डोमिसाइल रूल कश्मीर के अंदर मुतारिफ करवाया। इस रूल के थ्रू भारत ने ये कहा कि जो कि मकबूजा कश्मीर की जो पोस्टें होंगी उसके ऊपर जो है भारत भर से उम्मीदवार मुकाबला कर सकेंगे, जबकि जो कश्मीर की जो लोअर यानी कि टप्पेदार चपरासी किस्म की जितनी भी पोस्टें हैं लोअर किस्म की, उस पर सिर्फ कश्मीरों का इस्तेकाक होगा। साथ ही भारत की नीचे गंडे के साथ पाकिस्तानी सरकार महज रवायती मजम्मत करते हुए नजर आई और अमली इक़दामात हमें देखने में नहीं मिले। मासिवा इसके पाकिस्तान की बुनियाद परस्त और नज़रिए की हामी, नज़रिए को प्रचार करने वाली और नज़रिए को गालिब करने वाली तंजीमों को पाबंदी लगाई गई, उनके अकाबिरीन उनके उलमा पर पाबंदी लगाई गई, उनको नज़रबंद किया गया, उनको नज़रबंद किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन मजहबी हल्के को इस हवाले से तशवीश का भी सामना है। साथी दोस्तों, इस हवाले से अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको मज़ीद शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क़याम पाकिस्तान का मकसद समझने और इसका प्रचार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।